सभी को नमस्कार। सुवास्तु फाउंडेशन के स्वर के आज की क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। गुरु वंदना के साथ में आज का हम क्लास प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवी महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमस्ते। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ऑकल्ट की इस महान विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करें। लंबी गहरी सांस और एक प्रार्थना। ओम। तो स्वर की बात करते करते हम लगभग लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्वर के माध्यम से प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने पहले भी कहा था कि संतान के बारे में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से एक बेहतर संतान को जन्म दिया जाता है या दिया जा सकता है। क्योंकि अगर संतान आपकी अच्छी होगी तो आपका भविष्य भी अच्छा है। अगर संतान में कहीं उद्दंड निकल गई, संतान बेकार निकल गई, खराब निकल गई, तो सारा कुछ हमारा किया कराया, जिसको कहना चाहिए जितना अपन करते हैं, जिस चीज के लिए करते हैं, व्यक्ति करता है जिंदगी भर, वो सब खराब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को जो बीजारोपण होता है, उस बीजारोपण के साथ में ही हमारी शुरुआत होती है कि हमारी संतान कैसी जन्म लेने वाली है। स्वर विद्या के माध्यम से हम तत्वों के माध्यम से ये ज्ञात कर सकते हैं कि संतान का जन्म कैसा होने वाला है, संतान कैसी जन्म लेगी। तो जब भी आप एक अच्छी स्वस्थ वरिष्ठ भाग्यवान संतान को जन्म देना चाहते हो, बीजारोपण करने से कम 12 महीने पहले, 12 महीने नहीं कर सकते तो 6 महीने पहले, 6 महीने ना कर पाओ तो 3 महीने, और बिल्कुल उससे भी नहीं कर पाओ तो कम से कम 1 महीने का ब्रह्मचर्य पहले लेना चाहिए। उसके बाद में बीजारोपण की तैयारी करनी चाहिए। पूजन पाठ करना चाहिए, धर्म साधना करना चाहिए, तीर्थ यात्रा कर सको तो वो भी करना चाहिए, स्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अच्छे अच्छे बढ़िया भोजन का हमें भोजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी फास्ट फूड खा रहे हैं, क्योंकि अगर संस्कारवान संतान को अगर आप जन्म देना चाहते हो तो खुद भी संस्कारवान होना पड़ेगा। तभी आप किसी चीज से उम्मीद लगा सकते हो। एक महाराज थे, किसकी बात है मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनके पास में वो अपने एक माँ अपने बच्चे को लेके गई कि महाराज, इसमें एक बहुत खराब आदत है कि ये मीठे का सेवन बहुत करता है, बहुत मीठा खाता है, गुड़ खाता है और भी चीजें खाता है, मीठा बहुत खाता है, इसको मीठा बहुत पसंद है, इसको महाराज मीठा छुड़वा दो। महाराज बोले कि 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद वो माँ फिर अपने बच्चे को लेकर गई, महाराज से फिर निवेदन किया कि महाराज मीठा छुड़वा दो, ये मीठा बहुत खाता है, इसको बता दो कि मीठा खाने से नुकसान होता है। महाराज बोलते हैं देखो, मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, इससे कई समस्याओं का जन्म होता है, शरीर में परेशानी होती है, मीठा मत खाया करो। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, बस इतनी सी बात कही उन्होंने। बोले आश्चर्य हुआ उनको, बोले
महाराज ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, 7 दिन के लिए आपने क्यों 7 दिन बाद बुलाया? महाराज बोले उस समय तक मैं खुद भी मीठा खाता था, सबसे पहले मैंने खुद मीठा छोड़ा, खुद मीठा छोड़ा, उसके बाद में ही तो मैं मीठा छोड़ने का किसी को उपदेश दे सकता हूँ। मुझे भी मीठा बहुत पसंद था, मैं भी मीठा बहुत खाता था, तो मैंने सबसे पहले खुद मीठा छोड़ा, मीठा छोड़ने का ही त्याग, मतलब मीठा छोड़ ही दिया, मैंने त्याग कर दिया मीठे का, उसके बाद मैं उपदेश दे रहा हूं। तो अगर आप संतान जो चाहते हो, वो संतान अगर आप चाहते हो कि अच्छी संतान हो, तो आपको भी संस्कारवान बनना पड़ेगा। पौष्टिक भोजन करें और अच्छे दिन का चयन करें, और जिस दिन का चयन करें उस दिन बीजारोपण करें। बीजारोपण का मतलब सहवास उस दिन करें। सहवास करते समय इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो पुरुष है उसका सूर्य स्वर चलना चाहिए, और जो स्त्री है उसका चंद्र स्वर चलना चाहिए। उस अवस्था में किया गया सहवास या उस अवस्था में किया गया बीजारोपण निश्चित रूप से एक अच्छी संतान को जन्म देने वाला होता है। और यहां तक कहा गया कि अगर इस विधि से अगर बीजारोपण किया जाता है तो जो बांझ भी है, मतलब जो स्त्री जिसका की गर्भ गर्भ धारण करने लायक नहीं है, उसको भी गर्भ धारण हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कुछ उल्लेख मिलता है कि जब स्त्री जो है एमसी पीरियड से होती है, वो 5 दिन का काल होता है, उसको ऋतु काल बोलते हैं। उस ऋतु काल में पूर्णतः सहवास वर्जित होता है। उस ऋतु काल के बाद में जो 6वां दिन शुरू होता है, वहां से गणना करना, जैसे 5 दिन मतलब शुरू से ही गणना होगी, पहले दिन से गणना होगी, लेकिन 5 दिन सहवास पूर्णतः वर्जित है। 7वें दिन से आपने शुरू, 6वें दिन से गिनना शुरू अपन ने करा, 6वां 7वां 8वां इस तरह से। तो शुक्ल पक्ष की जो सम तिथियां हैं, और इसमें भी फर्टिलिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो 12वें दिन के बाद में, यानी स्त्री अंड को जो है लेने के काबिल होती है, वो 12वें दिन के बाद में ज्यादा अच्छी अवस्था में होती है। तो 12वें 14वें 16वें और 18वें दिन, 18वें दिन डाउन पोजीशन में चले जाने लगते हैं, यानी वो कम मात्रा में फिर फर्टिलिटी रहती है। 16वें दिन सबसे अच्छी रहती है। शुक्ल पक्ष के 12वें 14वें 16वें दिन, उस समय बीजारोपण की तैयारी करना चाहिए, तो पुत्र प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में अगर आप पुत्री चाहते हैं, तो कृष्ण पक्ष में 11वें 13वें 15वें दिन, 17वें दिन, इसका आपको प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से अच्छी पुत्री का जन्म होता है, पुत्री प्राप्त होती है। और इसमें स्वर की भूमिका अगर आपने निभाई, तो पिता का सूर्य स्वर, माता का चंद्र स्वर चल रहा हो, और ऐसे ही नहीं आपने 1 महीने का ब्रह्मचर्य लिया, तो फिर जिस दिन आप करने वाले हैं उस दिन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करें, उसके बाद में आके आप रति क्रिया में संलग्न हो। और रति क्रिया भी ऐसा नहीं कि कभी भी करे, रात्रि के दूसरे पहर में रति क्रिया करना चाहिए। और पृथ्वी तत्व आ रहा हो तभी करना चाहिए।
कभी भी अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व में, इनमें आपको ये बीजारोपण की क्रिया नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तत्व में, अगर पृथ्वी तत्व में गर्भ रहता है तो निश्चित मानिए कि राजा के समान सुखी, ऐश्वर्य और वैभवशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर स्त्री के जल तत्व में गर्भ रहता है तो सुशील रहती है, सौम्य, नम्र, सुखी संतान की प्राप्ति होती है। और अग्नि तत्व में अगर गर्भ रह जाए तो क्रोधी, निष्ठुर संतान का जन्म होता है। वायु तत्व में अगर गर्भ रह जाता है तो मां के गर्भ में ही जन्म से पहले उस शिशु की मृत्यु हो जाती है। अगर कभी कभी पुण्य के योग से, संयोग से, आपके पुण्य से, बहुत पुण्य प्रताप अगर आपका है, संतान जन्म भी लेती है तो वो दुखी होती है, अस्थिर मनोवृत्ति वाली होती है। आप देखते हैं ना कई सारे बच्चों को। और आकाश तत्व में तो नियम से गर्भ गिर जाता है, और भाग्य से अगर संतान का जन्म हो भी जाए तो वो कोई ना कोई अंगहीन होगी, या जो विकलांग जिसको अपन कहते हैं ना, अस्थिर मनोवृत्ति वाले। तो हमें निश्चित रूप से संतान का जब जन्म देना है तो इन नियमों को अगर आप करके, इन नियमों को अपनाकर श्रेष्ठ संतान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। आपको ये मुख्य बात है, शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख निश्चित रूप से मिलता है। तो हमें भी स्वर के माध्यम से इसका प्रयोग करना चाहिए।